भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता झूठ बोलने की मशीन है। इनके श्रीमुख से जब भी निकलता है झूठ निकलता है। और इस आपदा के अवसर के ऊपर जितनी राजनीति करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, जितना झूठ प्रदेश की मदद को लेकर केंद्र सरकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, अगर इसमें कोई अवार्ड रखा जाए, इनाम रखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें गोल्ड मेडल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बहुत दुखद घड़ी है और इस घड़ी में यही अपेक्षा प्रदेश के लोगों को थी कि पूरे प्रदेश के जो सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, सत्तारूढ़ पक्ष है, विपक्ष है, सब मिलके इस आपदा की घड़ी में लोगों की मदद करते, लोगों को सहारा देते। ये जो लगातार सरकार और मुख्यमंत्री को बदनाम करने के षड्यंत्र हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, दोनों विषयों के ऊपर पुलिस जांच चल रही है और आप देखेंगे बहुत जल्दी ऐसे लोग बेनकाब होंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करती। चुनाव हारने के बाद इतनी बेचैनी और इनमें परेशानी का आलम है कि कई तरह के हथकंडे सरकार को बदनाम करने के लिए, डिफेम करने के लिए उतारे। मुख्यमंत्री आपने देखा इस आपदा की घड़ी में कितनी चुस्त दुरुस्त हर जगह छलांगे मारते हुए पहुंचे। तो कोई बीमार व्यक्ति इस तरीके की एक्टिविटी कर सकता है? कहीं अगर कोई बीमार हो तो रिफ्लेक्शन भी तो आता है। अंदर के लोग उठा रहे हैं, अंदर के लोग नहीं उठा रहे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी कुछ जो बीजेपी के लोग हैं उनकी क्रिएशंस है, ताकि इन मैं नहीं जानता, वो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी नहीं, ऐसे कोई भी उठ के लिख दे उसका क्या कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जयराम ठाकुर जी को पहले जब सत्ता में थे तो पलटू राम के नाम से इनको बहुत ख्याति प्राप्त हुई, अपने फैसलों को बदलते थे। अब एक नए अवतार में जयराम ठाकुर जी नजर आ रहे हैं। वो अवतार है इनका बयानबाजी का। रोज आप देखते होंगे, रोज मीडिया से रूबरू होते हैं, इस आपदा को लेके रोज झूठ बोलते हैं, रोज कोई ना कोई झूठ बोलकर जो है वो केंद्र सरकार को श्रेय देने की कोशिश करते हैं। वास्तविकता क्या है हिमाचल प्रदेश की मदद? एक तो पहले तो मुझे जो मदद शब्द है इसी के ऊपर इतराज़ है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि केंद्र की सरकार ने बहुत हिमाचल की मदद की है, ये मदद शब्द जो है इससे मुझे आपत्ति है। उसका कारण क्या है कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जो गणतंत्र है उसका एक राज्य है और प्रदेश के अंदर अगर कोई संकट आता है, कोई आपदा आती है, यहाँ के लोगों के ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है, तो अगर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है तो निश्चित तौर पर जो केंद्र की सरकार है उतनी ही जिम्मेदारी उस केंद्र सरकार की भी है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार ये कहना कि केंद्र सरकार मदद कर रही है, केंद्र सरकार ने इतने करोड़ रुपया दे दिया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिता के भेजे हैं। जयराम जी ने एक नारा दिया, मंडी हमारी है, मंडी मेरी है। लोगों में उस नारे ने काम किया। आज डबल इंजन था पहले, अब एक तो निकल लिया, लेकिन जो बड़ा इंजन है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। मेरा सवाल उनसे ये है कि आपदा की इस घड़ी में जब मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग 25 सीटें टोटल हैं भारतीय जनता पार्टी की और 25 में से 12 मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से, और अब जब उस क्षेत्र के लोग उस क्षेत्र के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, बेघर हो गए हैं, आज वो लोग पूछ रहे हैं कि हमने तो आपके ऊपर विश्वास व्यक्त किया था, लेकिन उस विश्वास के बदले में आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? जयराम ठाकुर ने इस पूरी आपदा की घड़ी में बयानबाजी करने के अलावा और झूठा श्रेय लेने के अलावा कुछ नहीं किया। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री जिनका हम सब आदर करते हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। एक बड़े दुख और दुर्भाग्य का विषय है कि कहीं भी छोटी सी कोई घटना होती है उसके ऊपर तुरंत नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट आ जाता है। हिमाचल प्रदेश में 400 लोग मौत के मुंह में चले गए इस डिजास्टर में,
लेकिन प्रधानमंत्री जी की तरफ से ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट तक हिमाचल के उन लोगों के प्रति, प्रभावित लोगों के प्रति जिनकी जानें चली गई, उनके परिवारों के प्रति दुख और अफसोस प्रकट करने का जो है वो उन्होंने जहमत नहीं उठाई, जो मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री के आचरण को लेकर अगर मैं कहूँ तो बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के साथ बिल्कुल वही हुआ जो मणिपुर में आपने देखा। अब मैं आपसे माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी की सरकार आर्टिकल 370 को खत्म कर सकती है, तो लोगों को राहत देने के लिए क्या केंद्र की सरकार इस रिलीफ मैनुअल में तब्दीली नहीं कर सकती? अगर उत्तराखंड में आपदा आती है, उत्तराखंड में ऐसी स्थितियां होती हैं, तो उत्तराखंड को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाता है। भुज में भूकंप आता है तो वहाँ विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाता है। और राज्य के किसी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार का खजाना, उनकी योजनाएं, उनकी मोहब्बत, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार क्या सिर्फ उन्हीं राज्यों के लिए है जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं?